नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी ईरान और इज़राइल की कहानी है। दोनों देश इस समय एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। एक दिन इज़राइल की तरफ से स्टेटमेंट आती है तो दूसरे दिन ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आती है। कुछ देश ईरान का साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं और कुछ देश जो हैं वो इज़राइल का साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। चाइना, रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आ गए हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह जो देश हैं वो इज़राइल की सपोर्ट में हैं। वह इज़राइल को हर तरह से मदद देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठी है। अगर कुछ देश ईरान की तरफ से और कुछ देश इज़राइल की तरफ से लड़ना शुरू कर देते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध टालना नामुमकिन हो जाएगा। सबसे पहले 1 अप्रैल की बात है। सीरिया में ईरान का दूतावास है, वहाँ पर अचानक से हवाई हमले हो जाते हैं। इन हवाई हमलों में ईरान का एक जनरल और तकरीबन 12 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वह इज़राइल को बिना कोई चेतावनी दिए शनिवार की रात उस पर तकरीबन 300 मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर देता है। हमला बड़ी तेज़ी से किया जाता है, लेकिन इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो ईरान की तकरीबन 99% मिसाइलों को हवा में ही मार देता है और कुछ एक मिसाइलें जो है वो इज़राइल में जाकर गिरती हैं और उससे मामूली सा नुकसान होता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने पहले हमला किया हो। इज़राइल अपने ऊपर हुए इन हमलों के कारण बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ के नेता नेतन्याहू कस्में खा रहे हैं कि हम ईरान से बदला लेकर रहेंगे। आज दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी ये दोनों देश आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। बात है 1948 सन की। फ़िलिस्तीन से अलग होकर एक देश दुनिया के नक्शे में उभरता है जिसका नाम रखा जाता है इज़राइल। इज़राइल जब अलग देश बनता है तो उसको किसी भी मुस्लिम देश ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन उस वक्त ईरान इज़राइल को मान्यता देता है। इज़राइल अमेरिका की मदद से बना हुआ देश था। अमेरिका ने ही सारी दुनिया में जो यहूदी बिखरे पड़े थे उनको एक जगह पर लाकर इकट्ठा किया और उनका एक देश बनाया जिसका नाम दिया गया इज़राइल। अब इज़राइल और अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। दूसरी तरफ ईरान के भी अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इस वजह से अमेरिका के कारण ही ईरान भी जो ईरान है वो इज़राइल को मान्यता दे देता है। फ़िलिस्तीन को जब ये पता चलता है कि ईरान ने इज़राइल को मान्यता दे दी है तो वो उसी समय ये प्रतिक्रिया देता है कि ईरान ने इज़राइल को मान्यता देकर ठीक नहीं किया। इज़राइल कोई देश नहीं है, इसका कोई भी इतिहास नहीं है, लेकिन उस समय ईरान फ़िलिस्तीन के साथ नहीं था। आज की तारीख में ईरान फ़िलिस्तीन के साथ है और फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए वो इज़राइल पर हमले करने को भी तैयार बैठा है। जैसे ही इज़राइल अलग देश बनता है उसके बाद इज़राइल अन्य देशों से संबंध मजबूत करने शुरू कर देता है और उनके साथ व्यापारिक समझौते करता है। वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू होता है। इज़राइल का सबसे नज़दीकी मित्र जो था वो उस समय ईरान था। ईरान और इज़राइल में व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। यहाँ पर कई चीज़ों का आयात निर्यात होता था। यहाँ तक कि ईरान से लेकर इज़राइल तक एक तेल की पाइपलाइन बिछाई गई थी जो कि सीधा ही तेल ईरान से इज़राइल तक लेकर आती थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद ईरान में शिया नेता उलेमा आयतुल्ला खामेनी ने ईरान की सत्ता संभाली और उस समय के सत्ताधारी मोहम्मद राजा पहलवी को सत्ता से बाहर निकाला और खुद शासन अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत होती है और उसके बाद इज़राइल और ईरान के संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। खामेनी ने सत्ता में आते ही अमेरिका का विरोध करना शुरू कर दिया और फ़िलिस्तीन की हालात के लिए अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहराया। खामेनी ने कहा कि अमेरिका अपने निजी स्वार्थ के लिए इज़राइल को तैयार कर रहा है और जो फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। खामेनी ने अमेरिका और मित्र राष्ट्रों को मकार कहा और कहा कि ये लोग सभी मिलकर फ़िलिस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं। खामेनी ने अपने लोगों से कहा कि अमेरिका
और उसके मित्र राष्ट्रों का विरोध करो और सभी दुष्टों के खिलाफ इकट्ठे हो जाओ। खमेनी ने अपने सभी नागरिकों को अमेरिका और इजराइल की यात्रा करने से मना कर दिया। अब इजराइल और ईरान के बीच हवाई यात्रा बंद कर दी गई थी। अब पूरे ईरान में फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती और इजराइल को जमकर कोसा जाता। इस तरह से ईरान और इजराइल में जो आपसी संबंध थे वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। दोनों ही अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी ताकत को मजबूत करने में लगे हुए थे, हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने में लगे हुए थे। इजराइल ने कहा कि ईरान लेबनान, सीरिया, इराक और यमन के लोगों को उसके खिलाफ भड़का रहा है और वहाँ के लोग अक्सर इजराइल पर घातक हमले कर देते हैं। इजराइल का कहना था कि लेबनान में हिजबुल्लाह को भी ईरान ने ही तैयार किया है, जिसका मकसद सिर्फ इजराइल के साथ लड़ना है। बात है सन 2023 की। हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। उधर दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी इजराइल पर मिसाइल से हमला कर देता है। ईरान हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करता था। इसके अलावा इजराइल का ये भी आरोप है कि ईरान यमन में हुती विद्रोहियों को भी हथियार देता है और यही हुती विद्रोही इजराइल के मालवाहक जहाज़ जो होते हैं उन पर हमला करता है। अब इजराइल हर तरह से ईरान को ही सारी स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था। इजराइल हर तरह से अपने देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों में शामिल हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों की मदद का इल्ज़ाम ईरान पर लगा रहा था। इसके कारण ईरान और इजराइल में तल्खी बढ़ती जा रही थी। दोनों के आपसी संबंध जो हैं वो दिनों दिन खराब होते जा रहे थे। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजराइल हमला कर देता है। इजराइल आरोप लगाता है कि ईरान लेबनान में जो हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई होते हैं वो सीरिया की मदद से भेजता है। इजराइल इन हथियारों को आगे जाने से रोकने के लिए सीरिया में हवाई हमले करता है और इन्हीं हमलों के दौरान ईरान के दूतावास पर भी हमला कर दिया जाता है। ईरान का एक प्रमुख जनरल और 12 अन्य लोग इन हमलों में मारे जाते हैं। वो लोग वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे और इजराइल इस हमले की जिम्मेवारी लेता है। उसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो बदला लेने के लिए इजराइल पर जवाबी कार्रवाई कर देता है। इजराइल पर 300 से अधिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया जाता है, जिसके कारण दोनों देश आमने सामने आ जाते हैं और अब स्थिति ये बन चुकी है कि तीसरा विश्व युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। ईरान और इजराइल में अब कौन किस पर हमला करता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह की आवाजाही इजराइल में देखी जा रही है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब जल्द ही इन दोनों देशों के बीच एक खतरनाक युद्ध देखने को मिलेगा। बड़े बड़े ट्रक इजराइल में मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल को ये धमकी दे दी है कि अगर उसने ईरान पर हमला करने की गलती की तो ईरान इस तरह के हथियारों का उपयोग करेगा जो कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे। कुल मिलाकर अगर दोनों देशों ने संयम नहीं रखा तो बहुत भयंकर युद्ध होने के आसार नज़र आ रहे हैं। अगर ईरान और इजराइल में इस समय युद्ध होता है तो ये बात यकीनन है कि अमेरिका और फ्रांस वगैरह जो देश हैं वो इजराइल का साथ देंगे। चाइना और रूस वाले जो हैं वो इस युद्ध में ईरान का साथ देंगे। अगर इस तरह से लड़ाई होती है तो इनका युद्ध जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो जाएगी। जो तेल है, जो गाड़ियों में यूज़ होने वाला या कच्चा तेल है, उसकी ज़्यादातर सप्लाई जो है वो ईरान से होती है। अगर ये युद्ध होता है तो ईरान से तेल की सप्लाई में भी कमी आ जाएगी। उसके कारण सारी दुनिया में जो तेल है वो महंगा हो जाएगा और तेल के महंगा होने के बाद हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि तेल का उपयोग ट्रकों, बसों, हर तरह के ट्रांसपोर्ट में होता है। अगर तेल महंगा होता है तो उससे हर देश में महंगाई बढ़ जाएगी। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि दोनों देश संयम रखें और किसी तरह से ये अपनी जो स्थिति इस समय युद्ध की बनी हुई है उसको टाल दें और शांति से रहें। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।